ये देखो मैगी का मसाला कच्चा कैसे खाता है ये। आया मजा। तो फाइनली कर्टन का काम हो गया कंप्लीट। नीचे से मैंने फोल्ड भी कर दिया। वैसे अभी भी थोड़ा सा है, बिल्कुल टचिंग हो रहा है फ्लोर, बट इससे ज़्यादा मोड़ूंगी तो फिर प्रिंट भी मुड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं मोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ पर अभी सुबह सुबह जो डिमांड आई है मेथी के पराठों की आई है पापा की तरफ से, और ये मेथी की छटाई की जा रही है। आज बनेंगे मेथी के पराठे, सर्दी स्पेशल पराठे। ये है सर्दी स्पेशल पराठे। तो आरब भी खाएगा आज मेथी के पराठे, है ना? खाएगा, आरब को पसंद है। पसंद ये है? देखो आ रहे होंगे छोटे छोटे हैंड किसी के आ रहे हैं बच्चे आज के। इसकी छुट्टी थी, आज ये उसी टाइम उठ के बैठ गया जिस टाइम ये रोज उठता है, जिस टाइम इसको जबरदस्ती उठाना पड़ता है। 6:45 से हम जबरदस्ती उठाते हैं, आज खुद से उठ के बैठ गया, मना करते करते ही सो जा, बट नहीं आज करने के लिए उठाएंगे। मतलब उठा भी उस टाइम में, देख लो जिस टाइम में कहता है कि मेरे को नींद आ रही है रोज। हाँ, राज उठ के बैठ गया, देखो कैसे मेरे अंदर छुप रहा है। क्योंकि अब ये खाएगा मेथी के पराठे। कह रहा है मम्मा जल्दी बना लो, भूख लग रही है, भूख लग रही है। ब्रांच इधर नहीं है, इसकी ब्रांच इधर है। हाँ, ब्रांच इधर रखनी है ऐसे। और इसको क्या बोलते हैं? डंडी। इंग्लिश में बोलना। ब्रांच ब्रांच बता बस। तुम्हारा को जो पता था आरो ने बोल दिया। तो आरो अभी हेल्प करने आया है। आरो को लगा कि शायद मुझे भी हेल्प करनी चाहिए, है ना? मैंने सोचा बहुत देर लग रही है मम्मा को, इसे भूख लग रही थी, पेट में बिल्लियां कूद रही होंगी, है ना, इसलिए आया तो हेल्प करने कि जल्दी जल्दी हो जाए। फिर मम्मा शेर कूद रहे, फिर जल्दी रोटी बनाएगी मम्मा। तो आरो के पेट में कूद रहे हैं शेर, तो आरो आया हेल्प कराने। नहीं सारे जानवर लड़ाई कर रहे हैं। चल बस इतना प्यार इतनी। चलो अब तो आरो और करके देगा। सब्जी के लिए कर दियो बाकी जी, बाद में बैठा करते रहे दिन में छांटियो आज बैठ के इसे। तो अभी छड़ने के बाद, धोने के बाद इसको मतलब कटिंग चल रही है इसकी। तो मेथी कटिंग करने के बाद मैंने ले ली है हरी मिर्च, और हरी मिर्च को भी बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। और मैं ना कैंची से ही कटिंग करती हूँ, मुझे कैंची से इजी लगता है कटिंग करना। तो मैंने मेथी भी कैंची से की थी और ये भी। इसके बाद मैंने और कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है, सिर्फ अभी लिया है मेथी और हरी मिर्च, और उसमें मैं साथ ही छान रही हूँ कनक का आटा। तो आटे की बनानी है जो मुझे रोटी, मैंने उतना आटा ले लिया है, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक। बाकी मैंने और कोई मसाला यूज़ नहीं किया है एक्स्ट्रा। पहले इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, उसके बाद इसमें जितने पानी की ज़रूरत होगी उतना पानी लेकर इसको अच्छे से एक मुलायम आटा इसका गूंद लेना है। तो सर्दियों के लिए मेथी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं खाने। तो ये सर्दी की ही डिश है एक तरह से, तो सर्दी में ही आती है क्योंकि मेथी, तो अच्छे पराठे बन जाते हैं और अच्छे लगते हैं कभी कभी बीच में मेथी के पराठे खाने भी। और हेल्दी भी हैं ये, क्योंकि ये ग्रीन सब्जी है, तो ये पराठे हेल्दी भी रहते हैं। और आरब को भी बहुत पसंद आते हैं मेथी के पराठे, तो वो खा लेता है। तो जब हम छोटे थे ना, तो मम्मी बनाती होती थी घर पे मेथी के पराठे, और वो भी चूल्हे पर, हमारे घर चूल्हे पर बनता था उस टाइम खाना। तो चूल्हे के आसपास हम बैठ जाते थे सर्दी में, और मम्मी वहीं बना बना कर हमको देती रहती थी और हम वहीं बैठकर खाते थे। तो कितना अच्छा टाइम था वो भी। बाकी अभी मैं कर रही हूँ काउंटर साफ़, क्योंकि मेरी आदत है आटा गूंदने के बाद में एक बार सारा काउंटर और गैस स्टोव भी साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद ही मैं रोटी बनाने लगती हूँ। मेरी रूटीन है ये। तो ये मेथी का आटा गूंद के रेडी है, बस अभी बना देते हैं इनके जल्दी से पराठे। तो जब भी मैं ऐसे कोई पराठे खाती हूँ ना, मतलब मेथी के या मक्की के वगैरह, तो मम्मी के हाथ का टेस्ट बहुत याद आता है। क्योंकि जो माँ के हाथ का टेस्ट होता है ना, वो हम कितनी भी कोशिश कर ले वैसा टेस्ट नहीं ला सकते। तो मम्मी के हाथ का जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं होता। मम्मी के हाथ से जो चीज़ बन जाती है वैसी हम कभी भी नहीं बना सकते, बहुत टेस्ट आता है। तो बचपन का ही याद आता है मुझे तो बहुत, कि हम खाते होते थे जब सारे भाई बहन इकट्ठे होकर, कितना अच्छा टाइम था। मेरी दादी भी होती थी उस टाइम, और हमारी ना आदत थी, मतलब हम चूल्हे के पास बैठ के ही खाते थे। गरम गरम रोटी मम्मी बनाती रहती थी और हम खाते रहते थे। बट अब तो गरम रोटी खाए हुए सदियाँ हो जाती हैं, क्योंकि खुद बनाकर खानी है तो वो तो ठंडी ही हो जाती है जब तक खाने बैठते हैं। और आरब के पापा भी मेरे इंतज़ार में ऐसे ही खाते हैं, वो हमेशा मेरे साथ ही खाते हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि आप तो गरम गरम खा लिया करो ना जिस टाइम बन रही होती है तवे पर, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं साथ ही खाएंगे, तो वो मेरे साथ ही खाते हैं। तो बस ऐसे ही हो जाता है। एक ही होता है ना, कोई और बना रहा है और हम खा रहे हैं तो गर्मा गर्म खाई भी जाती है। बट अब ऐसा ससुराल में तो नहीं होता ना, ही तो मायके में ही हो सकता है। तो
घर पे जाती हूँ ना जब भी कभी, तो अभी भी ऐसा ही होता है कि मम्मी गर्मा गर्म बना कर देती है। बट कई बार फिर हम सोचते हैं कि मम्मी सबसे लास्ट में खाती है, तो इसलिए अब हम शादी के बाद थोड़ी अक्ल आ गई है। पहले तो पता नहीं होता ना ये चीज़ें कि मम्मी बाद में अकेली खाती है, तो हम बाद में रुक जाते थे। अब हम जाते हैं तो हम मम्मी के साथ ही खा लेते हैं मोस्टली। तो ऐसा ही है, लाइफ कितनी बदल जाती है शादी के बाद। फाइनली बन गया नाश्ता और मुझे आ रहे हैं अब चक्कर, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं जल्दी आजकल। तो करते हैं नाश्ता। आरव के पापा और मैं रह गए हैं बस, बाकी कर लिया है आरव ने और पापा जी ने। मम्मी का व्रत है तो हम ही करेंगे। आरव के पापा आप टेस्ट बताते हैं कैसे बने हैं, और किसी ने तो बताया नहीं। चलो करो टेस्ट। तो ये है हमारी प्लेट, पराठे, मलाई, अचार और नमक मिर्च भी लाए हैं, अगर लेना होगा तो ले लेंगे। ठीक है नमक वगैरह। आरव ने आपको बता दिया परफेक्ट है। आरव से ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे। तो चलिए करते हैं टेस्ट, मैं भी करती हूँ। तो सुबह का काम फिनिश करने के बाद मैं गई थी लेट, क्योंकि मुझे आ रहे थे बहुत ज़्यादा चक्कर। तो छुट्टी वाले दिन तो मेरी तबीयत को बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, मतलब हालत तो रोज़ ही ख़राब होती है, बट पता होता है ना ऑफिस जाना, वहाँ बैठना ही पड़ेगा चाहे कैसी भी हालत हो। तो काम निपटा कर मैं थोड़ी देर लेट गई थी। उसके बाद बनाया है लंच। तो लंच में तो आज वही है जो रात बनाई थी, ब्लैक चने की सब्जी, साथ में है सैलड। और ये मैंने कल चने रख लिए थे थोड़े से, और ये मैं भूल गई, इनका चाट बना के खाने का मन था तो अब बनाया है इनका। और इसमें डाल दिए हैं खीरे और थोड़ी सी टमाटर और नींबू, हरी मिर्च। तो ये बनाया है शेफ़ मिस्टर अजय ने। जीरे का तड़का भी लगाया सबने। तो ये इन्होंने बनाया है चाट, देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है और खाने में भी टेस्टी है। तो मैंने टेस्ट कर लिया है, ये बिल्कुल अच्छा बना है, टेस्टी। तो आरव खा चुके, आधी रोटी खा के गया, वो तो बाहर खेल रहा है, उसको भूख ही नहीं थी। आज मुझे भी भूख नहीं लग रही, सुबह पराठे खाए होते हैं ना जिस दिन, उस दिन भूख नहीं लगती। मैं भी एक ही रोटी खानी है, थोड़ा सा चाट खाऊंगी बस। तो अभी कर लेते हैं फटाफट से लंच, फिर देखते हैं। थोड़ी देर रेस्ट ही करूँगी मैं तो, मुझे क्योंकि आ रहे हैं चक्कर। लंच करने के बाद बर्तन वगैरह धो के थोड़ी देर लेटूँगी ब्लैंकेट ओढ़ के, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही। और इनको भी मेडिसिन लेनी है, इनको भी दोबारा से ना दर्द वगैरह फिर दोबारा हो रहा है जॉइंट्स में। तो वो तो डॉक्टर कह रही है कि रहेगा ही। और डॉक्टर क्या कह रही है, मतलब ये जिसको भी हुआ है ना चिकनगुनिया, उनको ये प्रॉब्लम चली रही है जॉइंट्स पेन। तो कह रहे हैं 3-3, 4-4 महीने तक नहीं जा रहा लोगों का। तो देखते हैं, अभी इनको भी जॉइंट्स पेन ज़्यादा है, तो ये भी मेडिसिन लेंगे। खाना खाने के बाद फिर करते हैं रेस्ट थोड़ी देर। आरव ने तो करना है रेस्ट, वो तो खेल रहा है बाहर। तो दोपहर का रेस्ट करने के बाद उठ गए हैं, बट मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आई लेटने के बाद, और सिर में दर्द और ज़्यादा हो गया है तेज़। तो अभी आरव ने डिमांड करी है मैगी, तो उसके लिए बनाएंगे आटा नूडल्स। थोड़े से हम भी ले लेंगे। संडे को तो ना बस डिमांड होती रहती है इनकी, हर बार कुछ ना कुछ। तो चलो फटाफट से बना देते हैं। तो अभी शुरू कर दी है मैगी की तैयारी। आरव को खानी थी मैगी, तो आटा नूडल्स ही रखते हैं हम, दूसरे वाली मैगी नहीं बनाते। अगर कभी बनानी भी होती है, वैसे तो हम कम ही बनाते हैं। तो फ्राई पैन में बस पानी डाल के सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ मैं। आरव तो कह रहा था कि मम्मा प्याज डाल के बना दो, बट मेरा मन नहीं था, आलस चढ़ा हुआ था, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी। तो सिंपल तरीके से ही बना दी थी मैंने। जस्ट पानी बॉयल किया और उसमें मैगी और मैगी मसाला डाल के पका लिया था, इसी तरीके से ही। ये देखो मैगी का मसाला कच्चा कैसे खाता है ये, आया मजा। वहाँ गिर दे डस्टबिन में। मिर्ची दी बहुत है। गरम गरम पलट जाएगा तेरे पर। आप कैसे छानते थे? आज मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे। अपने आप होएगा ये, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं होती इसमें। अच्छा एक बार काट के देखना। अभी कटेंगे।
है रेडी और खाने वाले भी हैं रेडी। तो थोड़ी सी बनाई थी मैंने, 2 ही पैकेट पड़े थे। और ये केविन भी मांग रहा है, तो केविन भी बैठा था, इसको भी पा दिया थोड़ी सी। थोड़ी थोड़ी बनी थी, इसलिए मैंने सबको थोड़ी थोड़ी दे दिया ताकि सब शेयर कर लें, क्योंकि 2 ही पैकेट बचे हुए थे, बच्चे ही नहीं हुए थे और पैकेट। और इसने एट ए टाइम मांगी है तो फिर 2 ही पैकेट बनाने पड़े। और मैं ज़्यादा बनाती भी नहीं मैगी वैगी, इसलिए हमने कम ही बना दी है, क्योंकि हम ज़्यादा खाते नहीं है मैगी। तो केविन की भी हो रही है रेडी, ठंडी करके दे देंगे उसको, खा लेगा। चल केविन आगे जाओ बेटे, ठंडी करके खाइए, खाना का दूध ना गिरा दियो, आराम से बैठ के खा ले चौकड़ी मार के। गरम लगी नीचे रख ले, ठंडी करके खाइयो। अरब कैसी बनी है? अरब तो भूखा है मैगी का, बट मैं बनाती नहीं हूँ ज़्यादा। यार उसके पापा लगे हुए हैं मंदिर का, दीवार में छेद करना। और के पापा लगे हुए हैं मंदिर का कर्टन, मंदिर के कर्टन के लिए, क्योंकि वो कल से आया हुआ और शाम हो चुकी है, अब तक नहीं लगा। आज शाम भी हो गई, क्योंकि ड्रिल नहीं थी, तो ड्रिल अभी मिली है, इसलिए अभी लगाएंगे। ड्रिल लेकर आए हैं ये किसी से मांग के, तो अभी करते हैं। मार्क लगा लिया है इन्होंने, बस अब कर देंगे फटाफट से, फिर हमारा पर्दा लग जाएगा। अच्छे से टाइट कर देना। तो फाइनली कर्टन का काम हो गया कंप्लीट, नीचे से मैंने फोल्ड भी कर दिया। वैसे अभी भी थोड़ा सा है, बिल्कुल टचिंग हो रहा है फ्लोर, बट इससे ज़्यादा मोड़ूंगी तो फिर प्रिंट भी मुड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं मोड़ा ज़्यादा। तो ठीक लग रहा है फिर भी। तो माता रानी का लग गया कर्टन भी, सुंदर लग रहा है, पता लग रहा है दूर से कि ये मंदिर है।